अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस समय लद्दाख नाव में हूं आपका मेज़बान फिरोज़ खान। आप सबका इस्तकबाल करता हूं लद्दाख नाव में। आपको बता दें कि इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शंस चल रहे हैं और कई जगहों में इंतखाबात भी हो चुके हैं, यानी कि इलेक्शंस हो चुके हैं। अब 20 मई को जो है करगिल लद्दाख में, यानी कि पूरे लद्दाख लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शंस होना बाकी है। और इस बीच हम देख रहे हैं कि जहां लद्दाख के अंदर बहुत सारे उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन भरा था, जहां कारगिल की अगर मैं बात करूं 10 उम्मीदवार जो है वो ग्राउंड जीरो में नजर आ रहे थे। वहीं लेह लद्दाख की अगर मैं बात करूं, लेह लद्दाख से भी 4 उम्मीदवार ग्राउंड जीरो में नजर आ रहे हैं। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इस वक्त लेह और कारगिल के बीच में सिर्फ 3 ही उम्मीदवार जो है वो ग्राउंड जीरो में नजर आ रहे हैं। आप मेरे पीछे स्क्रीन में भी देख रहे होंगे, जहां एक तरफ कारगिल से हम शुरुआत करेंगे। हाजी हनीफा जान जो ज्वाइंट कैंडिडेट है आईएनसी और एनसी के, जो लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से जो है फाइट कर रहे हैं इस बार एमपी इंतखाबात को लेकर। और वहीं जो दूसरा फेस है वो है एडवोकेट ताशी गेल्सन, जो काफ़ी अच्छे लीडर हैं और मौजूदा हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह लद्दाख के सीसी भी हैं। और वहीं तीसरा नाम आ रहा है सिरिंग नामग्याल, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और कांग्रेस के मैंडेट पे फाइट करेंगे। जी हाँ, इस बात जो है एमपी इंतखाबात को लेकर 3 दावेदार जो है वो ग्राउंड जीरो में इस वक्त देखे जा रहे हैं और 20 मई को इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। वहीं अलग अलग लोगों की अलग अलग राय और अलग अलग पर्सपेक्टिव जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। कहीं लोग कह रहे हैं कि ऐसा नुमाइंदा हो जो लद्दाख की नुमाइंदगी करे और लद्दाख के मुतालिबात को आगे ऐवान में रख सके। किसी का कहना है कि ऐसा एक नुमाइंदा आए जिसको एक्सपीरियंस के साथ साथ वहाँ पे लद्दाख के इश्यूज को हल करने की हिम्मत हो। और हम ये भी देख रहे हैं कि साथ ही साथ जहां जब भी इंतखाबात होते हैं तो लद्दाख के अंदर, यानी कि लेह और करगिल में जो है जुमलेबाजी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। अब देखना ये काफ़ी ख़ास रहेगा कि जहां एक तरफ लेह लद्दाख के अंदर 2 दावेदार हैं और दोनों पार्टियां जो है अपने आप में काफ़ी मजबूत हम कह सकते हैं। जहां पिछले गुज़श्ता 5 साल जो है वो बीजेपी के जो एमपी हैं वो रह चुके हैं जामयांग त्सरिंग नामग्याल। और इस बार जो है एक नए फेस को लाया गया है बीजेपी की तरफ से, वो है एडवोकेट ताशी गेल्सन। और वहीं अगर मैं बात करूं कारगिल की, तो इस वक्त हाजी हनीफा जान मोस्ट सीनियर लीडर रह चुके हैं, एक्स सीसी रह चुके हैं और एक्स काउंसलर भी रह चुके हैं एलएचडीसी कारगिल के। यानी कि तीनों नुमाइंदे जो है अपने आप में ही काफ़ी पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी वक्त से वो पॉलिटिक्स में जुड़े हैं और काफ़ी वक्त से जो है तीनों नुमाइंदों की अगर मैं बात करूं, वो पब्लिक में जाके पब्लिक के ग्रीवेंसेस को सुनते हैं और उनको हल करने की यहाँ पे कोशिश भी करते हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह से गुज़श्ता 2-2.5 महीनों से हम देख रहे हैं, जहाँ एक तरफ लद्दाख अपने हक और हुकूक को लेकर सड़कों पे उतरा है, वहीं विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है। केडीए और एपेक्स की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि जहां एक तरफ स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की मांग को लेकर एमएचए में बहुत बार मीटिंग्स भी हुई, लेकिन किसी भी तरह का जो आउटकम है वो देखने को नहीं मिल पा रहा है। वहीं सोनम वांगचुक जो है गुज़श्ता 2.5 महीने का अरसा लगभग होने को आ रहा है, वो मांग कर रहे हैं कि लद्दाख का जो संरक्षण है उसे बचाया जाए, उसे प्रिजर्व कर सके। क्योंकि लद्दाख की अगर हम बात करें, लद्दाख जो है 90% जो है वो ट्राइबल एरिया है, यानी कि तमाम जो चीज़ें हैं वो ट्राइबल के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। और उनका कहना है कि लद्दाख को बचाने की बहुत ज़रूरत है और 6 शेड्यूल के अंतर ला के लद्दाख के जितने भी सेफगार्ड्स हैं 6 शेड्यूल के अंदर, उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब देखना ये काफ़ी ख़ास होगा कि 20 मई के बाद जो इंतखाबात का जो रिजल्ट्स होगा वो आप लोगों के सामने होगा और आप किस नुमाइंदे को चुनते हैं ये भी यहाँ पे देखने वाली बात होगी। क्योंकि सब लोगों के अपने अपने पर्सपेक्टिव, अपनी अपनी सोच, अपनी अपने ख्यालात यहाँ पे लोगों ने रखा है। और वहीं अब कारगिल की तरफ से 1 नुमाइंदा और लेह लद्दाख की तरफ से 2 नुमाइंदे जो है वो ग्राउंड जीरो में अब हमें देखने को मिलेंगे। बाकी कुछ और अहम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको पल पल की अपडेट्स
हम देते रहेंगे लद्दाख नाव के थ्रू।